गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 7वीं में विज्ञान विषय में आज हम प्रारंभ करेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है प्राणियों में पोषण। तो अध्याय 1 में हमने पढ़ा था कि पादप या पेड़ पौधों में पोषण। तो पेड़ पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है यह हमने देखा कि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जीव जंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। तो वे अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। यानी जो प्राणी होते हैं वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण कर लेते हैं। उदाहरण गाय वगैरह ये सीधे ही पेड़ पौधों की पत्तियां खाती हैं और सीधे ही पौधों का भक्षण करती है। जबकि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो उन जंतुओं को अपना आहार बना लेते हैं। तो इनमें वे आते हैं जो मांसाहारी जीव होते हैं। और कुछ जंतु पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं, ऐसे ही जंतु होते हैं। लेकिन मानव सहित सभी जीव होते हैं, मानव और बाकी उसके अतिरिक्त सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है भोजन की आवश्यकता? क्योंकि भोजन से उनकी वृद्धि होती है, उनका शरीर स्वस्थ रहता है और उनका शरीर गतिशील बना रहता है। तो प्राणियों में पोषण के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्राणियों में पोषण के लिए सबसे पहले पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और भोजन ग्रहण करने की विधि यानी पोषण के अंतर्गत पोषक तत्व आते हैं, भोजन ग्रहण करने की विधि आती है और शरीर में इस भोजन के उपयोग की विधि सम्मिलित है। ये प्राणियों में पोषण के अंतर्गत ये सभी सम्मिलित हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत जटिल पदार्थ होता है, लेकिन कई जंतु इनका सीधे उपयोग नहीं कर पाते। तो सीधे जब उपयोग नहीं कर सकते तो उन्हें उपयोग करने के लिए उनका सरल रूप में अपघटन किया जाता है या सरल रूप में उन्हें बदला जाता है, जैसा नीचे चित्र में दिखाया गया है। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया पेज नंबर 12 में से पहले पेज में दिखाया गया है। अध्याय से प्रारंभ रूप से पहले पेज में सबसे नीचे कि जटिल पदार्थ सीधी लाइनों के रूप में इस प्रकार से है और इसके आगे सरल पदार्थों में जब उन्हें तोड़ा जाता है तो वो अलग अलग टूट जाते हैं। तो वो अलग अलग यानी जटिल पदार्थ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जब सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है तो वे एक दूसरे से टूट जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रक्रिया होती है यानी जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया या परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। 2.1 खाद्य अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधियां। किस प्रकार से जीव जंतु अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करने के अंतर्गत अलग अलग जीवों में अलग अलग विधियां होती हैं। जैसे मधुमक्खी और मरमर पक्षी हमिंग बर्ड जिसे हम कहते हैं पौधों का मकरंद चूसते हैं, यानी पौधों के फूलों का रस चूसते हैं। मानव और कुछ अन्य जंतु जो होते हैं उनके शिशु माँ के दूध का आहार ग्रहण करते हैं, उसी से वृद्धि करते हैं। लेकिन अजगर जैसे सर्प वंश के जो प्राणी होते हैं वे अपने शिकार को पूरा ही निगल जाते हैं। और कुछ जलीय प्राणी जो होते हैं, जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं, वो अपने आसपास के पानी में तैरते हुए खाद्य कणों यानी खाद्य खाने वाले कणों को छानकर उनका भक्षण कर लेते हैं।
तरह से भोजन ग्रहण करने की अलग अलग जीवों की अलग अलग विधियाँ होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में